सनातन धर्म की एकादशी मैया की जय। आचार्य सतगुरु स्वामी टेवराम महाराज की जय। तपस्वी मूल सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। कृष्ण सर्वकर्म के सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। जय 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 कहने वाले स्वामी जी की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। सभी संतों महात्माओं की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमें पुण्य लाभ देने वाली एकादशी कल मंगलवार 2 जून निर्जला एकादशी ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की है। यह व्रत आप भी रखें, औरों को भी रखने की प्रेरणा करें, क्योंकि भगवान जो दुख देते हैं तो उनको निवारने के लिए हमें कुछ उपाय भी बताते हैं। जैसे डॉक्टर दवा देते हैं, वैसे ही भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। संतों महात्मा ऋषियों ने हमारे ऊपर बड़ी आशीर्वाद की है, लेकिन हम उनका लाभ नहीं उठा सकते। भीमसेन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हमारे जो माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी रोज़ कहते हैं कि हर एकादशी के दिन कि आप अन्न नहीं खाओ, क्योंकि वो एकादशी का हर व्रत रखते हैं आपकी आज्ञा से। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि आप वेद व्यास से ये पूछिए। तो वेद व्यास जी से भीमसेन पूछने लगे कि हे वेद व्यास जी, आप बताइए कि ये जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है वो मैं कैसे करूं। मेरे पेट में जठरा अग्नि है, वो अग्नि तब भी बुझती है, शांत होती है जब भी मैं अक्षय माने भरपूर पेट भरकर भोजन पाता हूँ। मैं एक दिन क्या एक टाइम भी अन्न के सिवा नहीं रह सकता हूँ, आप कृपा कर बताइए। तो व्यास जी ने कहा कि जो भी एकादशी नहीं व्रत रखता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। स्वर्ग में और भगवान के धाम में जाने के लिए सभी भक्तों को हर एकादशी व्रत रखना चाहिए। और डॉक्टर भी कहते हैं कि आप 15 दिन में एक बार भोजन माने अन्न अलग अलग खाएं। और इसमें क्या एकादशी का जो है पवित्र होता है, सादा होता है और शक्तिवान होता है। हम इनके साथ भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जाप करते हैं, गीता पढ़ते हैं और गुरु का दर्शन करते हैं, गऊ की सेवा करते हैं, ब्राह्मण की सेवा करते हैं, तो हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो कोटि कोटि पाप कर्म होते हैं वो नाश हो जाते हैं। और जो हर एकादशी रखता है उसको किसी तीर्थ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। संत नामदेव कहते हैं जो एकादशी व्रत रखता है उसको तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए भक्तजनों आप ये व्रत ज़रूर रखें। निर्जला माने आपको सुबह सूर्य उगने से दूसरे दिन सूर्य उगने तक आप जल पर रहें, लेकिन निर्जला है, जल नहीं पीना चाहिए। लेकिन आप नहीं रह सकते हैं तो जल पिएं, खाना नहीं खाएं। और इस दिन चावल खाने की महिमा नहीं है। जो चावल खाता है वो समझो पाप खाते हैं और चंडाल की जोनी मिलती है। इसलिए भक्तजनों आप इस दिन चावल नहीं खाएं। इसलिए मैं भी ये कह रहा हूँ, स्वामी जी भी और वेद व्यास जी भी कहते हैं कि शास्त्र में लिखा है कि जो चावल है ना वो अपने डॉक्टर के हिसाब से भी उसमें कीड़े होते हैं, वो उस दिन नहीं खाना चाहिए। 15 दिन में आप ये नहीं खाएंगे तो आपका जो स्वस्थ रहेंगे। और वेद व्यास जी ने कहा कि जो भी ये व्रत रखता है उसके 100 जन्म पीछे और 100 जन्म आगे की जो पीढ़ियाँ हैं, जो बड़े हैं, जो नरक में जाते हैं अनजाने में जाने में, हम उनकी सेवा नहीं करते, उनका श्राद्ध पान नहीं करते, तो उनको सुखी करने के लिए स्वर्ग में और वैकुंठ में जाने के लिए यह एकादशी ज़रूर रखना चाहिए। इतना महत्व है कि आरस के दिन, एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा करें, गीता का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। शाम सुबह को जय श्री कृष्ण आरती करें, जय श्री कृष्ण का भी जाप करें। देखो संत महात्मा ऋषि मुनि और जो जीवित हैं उनकी जो आयु बड़ी है वो किस लिए वो एकादशी का व्रत स्वयं भी रखते हैं, हमें भी प्रेरणा करते हैं। आचार्य सतगुरु स्वामी टेवराम महाराज जी से आज तक प्रेम प्रकाश मंडल में सभी संत महात्मा एकादशी व्रत रखते हैं। और नामदेव ने पूरी जीवन एकादशी व्रत रखी थी। और इस दिन वेद व्यास जी के कहने पे जो भीमसेन एक टाइम नहीं भोजन के सिवा रह सकता था, उसने ये एकादशी का व्रत रखा बराबर उन्हें। और उस दिन आप भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसी शक्ति दे, ऐसी प्रेरणा करें, ऐसी कृपा करें कि मैं यही जो एकादशी व्रत रखाऊँ उसमें कोई भी विघ्न संकट ना आए और आपकी आशीर्वाद से वह मुझे पुण्य मिले। तो भीमसेन ने ये एकादशी रखी और उस दिन से ये भीमसेनी एकादशी और पांडवी एकादशी कहते हैं।
और करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और दूसरे दिन द्वादशी बुधवार के दिन सुबह को आप ब्राह्मण को अन्न वस्त्र जल और छतरी, अभी बारिश आने वाली है, छतरी चंपल देना चाहिए और गौ दान करना चाहिए। तो आपको जो भी संकट पीड़ा सब नाश हो जाएंगे, धन की प्राप्ति होगी, सुख शांति, और में आपके घर में जो परिवार नहीं है वो संतान प्राप्त होगी, और आप ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेंगे जैसे राजा महाराजा गुजारते। इसलिए भक्तजनों, सतगुरु महाराज जी कहते थे कि हर एकादशी व्रत रखना चाहिए, और यह एकादशी व्रत रखने से साल भर की 24 एकादशी है वो उनका जो पुण्य है वो आपको इस एकादशी रखने से मिलता है। इसलिए भक्तजनों, अभी कोरोना बीमारी नाश होवे, आपके घर में परेशानियां टेंशन दूर होने के लिए आप ये व्रत ज़रूर रखें। एक दिन का जो उपवास, एक दिन का जो ये पाठ पूजा जो भी आप करेंगे उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, आप स्वर्ग में जाएंगे, और आपके जो पितृ है वो भी आपके स्वर्ग में जाकर सुख शांति लेंगे, आपके ऊपर आशीर्वाद करेंगे।